जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग का तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। तो इसी के साथ हम लेकर आए हैं घटना चक्र का भारतीय इतिहास के बारे में। तो इसमें पहले पढ़ चुके थे, पहला पार्ट में हम प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास इसमें कवर कर लिए थे। उसके बाद देखते हैं आज आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज आधुनिक भारत का इतिहास इसमें ख़त्म कर लेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपनी पढ़ाई में हमेशा 100% दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत में आज पढ़ेंगे सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ तो वह कौन हुआ था? तो वह अल्मीडा हुआ था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती यानी समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो समुद्री डकैती के लिए हुगली का जो प्रयोग करता था, हुगली नदी का, वह पुर्तगाली करता था। कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था। उसके बाद देखिए भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, तो वह सूरत में स्थापित किया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो वह हराया था थॉमस बेस्ट ने। आगे की प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो वह अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना इसका सबसे पहला कारण था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो वह 1632 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो वह है बिहार। बिहार से जो है सोरा और अफीम सबसे ज़्यादा प्राप्त करता था कौन? यूरोप वासी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो वह था बिहार। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित हुआ था, तो वह कहाँ हुआ था? तो सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी प्रदान किया था। तो यह किया था 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो वह मोहम्मद रजा खान को बनाया था। उसके बाद है कि 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो यह फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। इसमें अंग्रेज जो है जीत गया था और फ्रांसीसी हार गया था। रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो वह किससे किया था? तो शाह शुजा से रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो टीपू सुल्तान अपनी राजधानी बनाया था श्रीरंगपट्टनम ने। आगे की अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ थी? तो वह था टीपू सुल्तान के साथ। बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई थी वह थी इलाहाबाद की संधि। अब देखिए गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। जबकि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, तो वह था लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था, तो वारन हस्टिंग्स ने क्या समाप्त किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन को। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड लिटन संबंधित नहीं है, तो इल्बर्ट विल से यह संबंधित नहीं है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो वह पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह कैप्टन असली मैन के नेतृत्व में हुआ था। निम्न सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया था, तो सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन किया था। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो सती को गैर कानूनी जो घोषित किया था विलियम बेंटिंग ने। सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा में से इस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, तो ग्वालियर को जो है अपने क्षेत्रों में नहीं मिलाया था। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो वह किया था नेपियर ने। आगे कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो रेलवे लाइन जो बिछाया गया था वह डलहौजी के शासनकाल में। और डलहौजी का शासनकाल पूछेगा तो 1848 से 56 है। महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया था, यह किया गया था 1877 ईस्वी में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो वह लॉर्ड लिटन ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्पस का स्थापना किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस जो है अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने बोला था। उसके बाद देखिए ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पहला कि अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ आई थी? तो यह
जमींदारी के साथ आई थी। आगाह है कि अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, तो अस्थायी बंदोबस्त जो लागू हुआ था 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, तो वह था भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों का बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था, तो यह 1885 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुआ था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू हुआ था यह मद्रास में लागू हुआ था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह है रैयतवाड़ी। आगे देखिए कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया है, तो यह किया गया है 1900 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस बिल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो उदारवादी दल पर लड़ा था। आगे देखिए, महलवाड़ी बंदोबस्त को बंगाल में चालू किया था, तो हॉर्ड मैकेंजी ने चालू किया था। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र या चित्रण किया है। यह लिखा है किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखे हैं। रेलवे इस काल के लिए एक वास्तविक वरदान है, तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। आगे की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई है, तो यह लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। धन प्रवाह सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो वह दादा भाई नौरोजी ने। आगे की वह उल्लेखनीय व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की के लिए कदम उठाया, तो वह थे दादा भाई नौरोजी। अब देखिए 1857 की क्रांति। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण था, तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं के सभी वर्गों में समर्थन की कमी था। उसके बाद देखिए अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? यह किया गया था दिसंबर 1856 में। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह मेरठ से। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, तो वह था अधिकारियों की अक्षमता। आगे की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, तो वह हुआ था ग्वालियर में। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो वह बढ़ा था बेगम ऑफ अवध यानी बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। आगे की कौन सा ईस्वी? 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह इस स्थान से संबंधित है, यह जगदीशपुर से संबंधित है। वीर कुंवर सिंह जो है यह जगदीशपुर से संबंधित है। वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह पर शामिल हुए थे? तो यह आरा में शामिल हुए थे। उसके बाद है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो वह थे बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो वह बिहार प्रांत से किए थे। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विपल में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो वह थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे तो कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह कथन किसका था? यह कुंवर सिंह का था। आगे देखिए 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो वह जगदीशपुर था। आगे की मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजेल हक खैराबादी और नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो वह था मौलवी अहमदुल्ला शाह था। 1857 के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा है? तो वह गालिब साहब ने। आगे की निम्नलिखित वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो वह साहूकार और जमींदार जो है भाग नहीं लिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं हुआ था, तो हैदराबाद के निजाम के द्वारा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह से बिहार का यह भाग अप्रभावित रहा, तो वह मुंगेर जो है यह अप्रभावित रहा था। 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहता था, वह कौन थे? तो वासुदेव बलवंत फड़के थे। उसके बाद देखिए कि 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित है, तो वह बीडी सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया है। 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था तो नाना साहब जो कि कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, जबकि बेगम जिन्नत महल दिल्ली से। आगे देखिए आगे के 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया गया है, तो सर जेम्स ऑटर्म एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है? तो वह बीडी सावरकर के द्वारा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने का घोषणा किया, तो 1 नवंबर 1858 को। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो वह पील आयोग।
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयनित किया था, तो गोरखा को, सिख एवं पंजाबी और उत्तर भारत से। उसके बाद देखिए अन्य जन आंदोलन, जैसे नील विद्रोह किसके बारे में था, तो यह रैयत नील की खेती नहीं और अमान्य मूल पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, यानी नील की खेती जो नहीं करना चाहते थे उसके द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। उसके बाद देखिए नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, रचना यानी इसकी रचना किसने किया है, तो दीनबंधु मित्र ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख मिलता है, तो वह सन्यासी विद्रोह का। कह रहा है कि मुंगेर के बरहिया टाल विद्रोह का उद्देश्य था, तो यह बकासत भूमि की वापसी की मांग करना। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो गुरु राम सिंह ने। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था, तो करम शाह ने। फराजी कौन था, तो फराजी जो था हाजी सिरियतुल्लाह के अनुयायी था। कौन था, हाजी सिरियतुल्लाह के अनुयायी था। फारजी आंदोलन के विद्रोह में 1839 में ढाका में त्रायुनी आंदोलन चलाया था, तो वह जैनपुर के करमात अली ने चलाया था। महाराष्ट्र में राममोसिस कृषि जब्ता स्थापित किया था, तो वह किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए राममोसिस विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक हुआ था, यह हुआ था पश्चिमी घाट में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है, तो वह खोंत जनजाति। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह इस घटना यानी किस घटना में हुआ था, तो यह हुआ था सी भूमि की घटना में। बेगरा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था बड़ोदरा में। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो वह किया था बिहार में। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सिद्धो एवं कानून ने किया था। संथाल विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था, तो 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता कौन था, तो सिद्धो एवं कानून था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो मेजर बरो को हराया था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, तो यह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। बिरसा मुंडा का नेता कौन था, तो वह बिरसा मुंडा खुद थे। आगे की मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो 1899 ईस्वी में। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। करा कि बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा जाति का शासन के पक्ष में थे, किसी राज्य के विशेष नहीं थे, यानी झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ का किसी विशेष राज्य के पक्ष में नहीं थे, जबकि वह मुंडा जाति के शासन के पक्ष में थे। लेकिन यह मुंडा विद्रोह हुआ था कहाँ, तो यह झारखंड में हुआ था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो यह रांची था। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें अवतार मानते थे, तो धरती आबा के रूप में मानते थे। हौज विद्रोह हुआ था, तो यह 1820 से 21 के दौरान हुआ था। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था, तो अकाल की छाया, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर लेना। आगे देखिए कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था केरल में। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। और तेभागा आंदोलन जो है 1946 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुआ था, तो यह किसान सभा के नेतृत्व में। उसके बाद देखिए आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, जैसे कि किसने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था, तो वह था लॉर्ड कर्जन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था, तो यह 15 अगस्त 1906 को हुआ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा इस बार यानी किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था, तो यह 1904 में पारित किया गया था। उसके बाद देखिए शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग नियुक्ति किया था, वह 1917 में। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। वे कौन थे, तो वह थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। वुड के 1854 के प्रेषण में संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था और इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश किया था। उसके बाद देखिए आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, तो वह लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था, तो तारकनाथ दास ने। उसके बाद देखिए अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किया था, तो शशि कुमार घोष ने, जबकि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यह पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, तो यंग इंडिया जो है यह पत्रिका जुड़ी नहीं थी। आगे की यह अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, तो लीडर जो था यह उदारवादियों नीतियों का प्रचारक था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित अखबारों का प्रकाशन पटना से होता था, तो इंडियन नेशन का जो है प्रकाशन पटना से होता था। उसके बाद देखिए बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था, तो वह द बिहार हेरोल्ड अखबार था। उसके बाद देखिए एक राष्ट्रवादी पर समाचार पत्र नहीं था, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है यह राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। उसके बाद देखिए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में।
19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो वह बुद्धिजीवी का, नगरीय उच्च जातियों का और उदार राजवाड़े का। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो राजा राम मोहन को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन है? तो राजा राम मोहन राय है। उसके बाद देखिए आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो यह 1828 ईस्वी में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुआ था यह 1828 ईस्वी में हुआ था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 1828 में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो वह थे स्वामी विवेकानंद। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब वर्ष किया था? तो 1897 ईस्वी में। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो थी यह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। आगे कि किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक का आंदोलन चलाया गया था? तो यह अवध में चलाया गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो यह दयानंद सरस्वती ने दिया था। षड्यंत्रकारी संगठन कहा जाता है? तो यह आर्य समाज को कहा जाता है। सत्य प्रकाश यानी सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो यह है आत्माराम पांडुरंग है। ब्रह्म समाज जो आया था 1828 में, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज और प्रार्थना समाज में से कला नुकर्मिक रूप से प्रथम कौन था? तो यह ब्रह्म समाज जो है यह आया था 1828 में। आगे कि किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो ज्योतिबा फूले ने। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो मैडम HP ब्लावस्टिक ने किया था। आगे देखिए कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी तो 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए सही सुमेलित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जबकि तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। आत्मीय सभा जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आगे कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के लिए अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयानक दंगे हुआ था? तो वह हुआ था नडार के द्वारा। उसके बाद देखिए प्रार्थना समाज यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज और रहनुमाई मदजासन सभा के लिए सही संयोजक क्या है? तो यह है पहले हो जाएगा यानी कि प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी इंडिया यानी इंडिया, और लोकहितवाद गोपाल हरि देशमुख, और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, जबकि नुमाई मजदासन जो है नरोजी इन्हीं के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, यानी नारी आंदोलन जो है किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। फरोजी आंदोलन चालू किया गया था तो फरोजी आंदोलन जो चालू किया गया था हाजी सरियातुल्ला के द्वारा किया गया था। शिवाजी आंदोलन की शुरुआत 1895 में किया गया था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। यानी शिवाजी उत्सव जो किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1895 ईस्वी में। उसके बाद देखिए कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था जो है तो वह कौन सा है? तो भारत संघ के संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था तो वर्ष 1874 ईस्वी में हटाया गया था। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष किया हुआ था? यह 1909 में हुआ था। जबकि राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी तो यह 1884 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता और KT तेंगल तैयब जी किए थे। BD सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो 1937 ईस्वी में। आगे की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किए थे तो वह किए थे A.O. हुम के द्वारा किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वह थे असैनिक सेवक थे। आगे की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, यह कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह मुंबई में हुआ था। और 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों में से नहीं था तो वह शिक्षा वर्ग के पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना था।
उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो वह 33 लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सैनी थे। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह एनी बेसेंट थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो यह बांकीपुर में हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक बोले थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक बोले थे। आगे देखिए किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह चित्तरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। जबकि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? तो 1924 के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। यह एकमात्र यानी एक ही बार अध्यक्षता कौन किए थे? तो महात्मा गांधी। उसके बाद है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी बल्ब सिद्धांत के आधार पर हुई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाना था। यह कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय का था। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, जैसे कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पदवी थी तो क्या था? राजबामन बंद आंदोलन से। आगे की अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे यह शहरी क्षेत्र से थे, जबकि उग्रपंथी नहीं थे। यह गोपाल कृष्ण गोखले जो है यह उग्रपंथी नहीं थे, यह नरमपंथी नेता थे। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरमपंथियों के प्रभावहीन आया था, यह आया था 1906 के बाद आया था। कौन से नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित हैं? तो अरविंद घोष जो है यह गरम दल से संबंधित है। लाल बाल पाल और अरविंद घोष जो है यह गरम दल से थे। आगे की बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी नरांडे और गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय नेता पर यानी तौर पर नहीं जाने जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को यह गरम दलीय नेता थे। आगे शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है तो लाला लाजपत को जाना जाता है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी तो वह 6 वर्ष के लिए जेल हुआ था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, पहला कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो बीडी सावरकर जो है अभिनव भारत से संबंधित है। सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विनय दामोदर सावरकर ने किया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो वह किया था सचिंद्रनाथ सल्यान ने। आगे की अनुशीलन समिति थी, यह था एक क्रांतिकारी संगठन। तरह की खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किम्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो वह किया था मुजफ्फरपुर में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? तो वह किया गया था 1924 में। करा की निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर इतना बाजुए कातिल में है? वह बोले थे बिस्मिल्लाह। काकोरी ट्रेन डकैती कांड ने यानी काकोरी ट्रेन डकैती कांड में इन क्रांतिकारी को फांसी की सजा हुआ था तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह और अशफाकुल्ला को फांसी हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो वह भगत सिंह माने जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। और सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो वह मात्र 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थे। खुदी यानी सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? तो वह है सूर्य सेन। निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों यानी कश्मीर, निजाम, हैदराबाद के तरवानाकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में से एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था तो वह किया गया था प्रजा मंडल आंदोलन के द्वारा, यानी उसका नाम था प्रजा मंडल आंदोलन। उसके बाद देखिए भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, जैसे लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन है? तो श्यामाजी कृष्ण बर्मन है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो यह हुआ था 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। उसके बाद देखिए कि जर्मनी के समर्थक से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था तो वह हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है तो मैडम भीखाजी कामा को कहा गया है। मैडम कामा ने 1907 के प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो वह फहराए थे स्टुअरगार्ट जो कि जर्मनी में है। आगे है मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुअरगार्ट जर्मनी में। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को मारा था। कब मारे थे? तो 13 मार्च 1940 को मारे थे, याद रखिएगा। करजन
करजन बाइली की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था, तो वह मदन लाल धिंगड़ा को दिया गया था। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया था, तो विनय दामोदर सावरकर ने किया था। बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन के बारे में देखते हैं। बंग भंग के बाद आंदोलन शुरू हुआ था, तो वह हुआ था स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो 19 जुलाई 1905 को किया गया था। वाइकार्ड और स्वदेशी आंदोलन के समर्थक में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुआ था, तो देवघर में हुआ था। उसके बाद है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोले थे। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विद्रोह के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ, तो 1911 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में। उसके बाद देखिए निम्न वर्ग यानी 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा था, तो वह रहा था कृषक और मुसलमान। कह रहा कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में यह आंदोलन हुआ था। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे, तो वह बंगाल विभाजन के द्वारा अपनाया गया था। अब देखिए कांग्रेस बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन से कुछ प्रश्न पूछा गया है। तो निम्नलिखित नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कांग्रेस ने स्वराज यानी प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, तो स्वशासन सुनिश्चित करना। आगे की 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुआ था, तो वह हुआ था कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। उसके बाद देखिए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज का झंडा फहराया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। 1907 में सूरत को कांग्रेस की फुट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में प्रसन्नतापूर्वक व्याख्या किया था, तो वह किसने किया था, तो लॉर्ड मिंटो ने। उसके बाद देखिए मुस्लिम लीग का गठन 1906। सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल और आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खान ने यानी खान में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। आगे है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था, तो वह क्या था 1906 में। इसमें ऑप्शन दिया था कि 1916, 1919, 1924, 1925, इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 में। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया था, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। आगे की मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने कहा था, तो W हंटर ने बोला था। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। यानी राजेंद्र प्रसाद ने बोला था कि पाकिस्तान का जन्मदाता किसे कहा जाना चाहिए, तो वह लॉर्ड मिंटो को कहा जाना चाहिए। आगे की ब्रिटिश शासक के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था, 1912 में। होम रूल लीग की आंदोलन पहला कि 1915 से 16 में होम रूल लीग आंदोलन चालू हुआ था, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था। आगे कि इनका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो किनका योगदान जो है होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो TS अलॉकट का योगदान नहीं था। आगे के किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद देखिए होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोटक का था, तो वह था कि इसमें यानी किसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। उसके बाद देखिए गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था, तो वह किए थे श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज भावनगर से। करा कि इनकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। तो किसकी कानूनी समस्या जो था इसके लिए महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका से बुलाया गया था, तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला ने बुलाया था। उसके बाद देखिए यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, उन्होंने सभ्य आज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था, तो वह चंपारण आंदोलन में, वह 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो वह चंपारण सत्याग्रह था। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो वह थे प्यारेलाल। आगे की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित कथन सही नहीं है, तो बस 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, नहीं, यह किए गए थे 1922 में। आगे की किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो बाइकॉम सत्याग्रह जो है ये इसमें भाग गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया था। बाइकॉम सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1924 से 25 में हुआ था। यह कहाँ हुआ था, तो यह केरल में हुआ था। आगे कि यह व्यक्ति लंबे समय तक
AICC के खंजाची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे तो वह जमना लाल बजाज थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीब अंग्रेज मित्र थे तो वह थे कौन? रेबेंडे चार्ली एंड्रूज थे। आगे की गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था तो वह 1917 में। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में से किसने हिस्सा लिया था तो वह मजदूर हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग अस्त्र के रूप में प्रथम बार किया था तो अहमदाबाद की हड़ताल के दौरान किया था। उसके बाद देखिए चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था तो वह राजकुमार शुक्ल ने किया था। चंपारण जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने किस मुद्दे के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाया था तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना के लिए। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किए थे तो वह किए थे चंपारण में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है तो वह है तिनकठिया पट्टी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को यह क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता है तो वह तब ना। आगे चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था तो चंपारण विद्रोह जो था चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विद्रोह में था तो वह नकदी फसल के विद्रोह में था। आगे की चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे तो जयप्रकाश नारायण जो है यह चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है तो राम मनोहर लोहिया जो है यह संबंधित नहीं है। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रित किसने किया था तो राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था तो चंपारण आंदोलन में वह भाग लिए थे। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था तो वह चंपारण में अपना प्रथम सत्याग्रह किए थे। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी तो वह बकत मियाँ जो है यह बचाया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन है तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता जो है महात्मा गांधी थे। उसके बाद देखिए किसान आंदोलन और किसान सभा के बारे में। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो क्या है जो 1919 में था तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया यह आंदोलन था। उसके बाद देखिए अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था तो लगान का नगद में परिवर्तन करना। आगे की बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या है तो हुंकार। स्वामी सहजानंद संबंधित है तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था तो स्वामी सहजानंद ने किए थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था तो 1929 में हुआ था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती चुने गए थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था तो 1936 में किया गया था। बिहार में 1937 से 38 में बकास आंदोलन आयोजित किया गया था तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था तो वह है लखनऊ। स्वामी सहजानंद का संबंध था तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ संबंध था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था तो इनकी मृत्यु से ठीक पहले। बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। बरदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था तो वल्लभ भाई पटेल किए थे। तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ था यानी आरंभ हुआ था तो किसान सभा के नेतृत्व में। आगे की एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक पत्री लेकर आया था जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन थे तो बाबा रामचंद्र थे। आगे की ट्रेड यूनियन एवं समाजवादी दल के बारे में। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे तो लाला लाजपत राय थे। जबकि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुआ था तो सन 1920 में हुआ था। कम्युनिटी इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था तो वह थे M.N. रॉय थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था तो वह 1926 से 1939। उसके बाद देखिए भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। उसके बाद देखिए रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से घटना। उसके बाद देखिए कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू हुआ था तो वह हुआ था 1919 में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका अध्यक्ष इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। आगे की जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को। आगे की जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था तो वह हुआ था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास संबंधित है तो जलियांवाला बाग राष्ट्रीय से संबंधित रखता है। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे तो किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों वहां पर जमा हुए थे। उसके बाद देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण लौटा दी थी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान लौटा दिए थे।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारे थे। कब मारे थे? 1940 में। 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। कहाँ? लंदन में। कांग्रेस ने 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर आलोचनात्मक रूप अपनाया, जिसके कारण अंग्रेजों पुराने उदारवादी यानी सप्रू जयकर और चिंतामणि से अलग हो गई। इन लोगों ने गठित किया था तो इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन का गठन किया था। उसके बाद देखिए खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान को सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। उसके बाद देखिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो वह महात्मा गांधी। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुई थी? तो वह इलाहाबाद शहर में हुआ था, यानी प्रयागराज में। 1921 का मोपला आंदोलन का शाखा कहाँ था? तो खिलाफत आंदोलन की एक यह शाखा भी था। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए थे? तो वह 1920 में। उसके बाद देखिए गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने की प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उसे प्रदेश का नाम बताइए। तो वह था बिहार। आगे के किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तियान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? वह थे छपरा से। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चोरा चोरी किस राज्य में हुआ था? तो यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे? तो वह चोरा चोरी कांड। आगे की किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो वह बताए थे तो नाडियाड में सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो चोरा चोरी में पुलिस गोलीकांड और उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। आगे की असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो वह किए थे स्वामी विद्यानंद ने। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभ पद यानी वकालत छोड़ दिया था? तो वह राजेंद्र प्रसाद थे। कह रहा कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। असहयोग आंदोलन के समय परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचे होने के बावजूद पटना कॉलेज छोड़ने वाले कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। आगे देखिए स्वराज पार्टी का गठन 1923। स्वराज पार्टी का गठन जो किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। आगे की 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। किसके लिए प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किया गया है? तो CR दास ने बोले थे। आगे की साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन जो 1927 के बारे में। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो यह 1928 में आया था। आगे की रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। जैसे नेहरू रिपोर्ट यानी किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय जो है तो नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था और इसका विषय जो था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं का लाना। उसके बाद देखिए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किया था? तो वह किए थे 1929 के लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद देखिए पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना यानी प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था तो 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो यह किया गया था 26 जनवरी 1930 को। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने लहराया था या उठाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। सभ्य आज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा की गई थी तो यह 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी ने सभ्य आज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो वह किए थे दांडी से। आगे की लोगों ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भाग लिए थे। आगे की गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता को कटौती करना और आम लोगों के लिए आर्थिक राहत पहुंचाना। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर का भी विरोध किया था। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो यह 24 दिनों तक चला था। 1929 में खुदाई खिदमत
दस्तगार को संगठित किया गया था? तो अब्दुल गफार खान के द्वारा संगठित किया गया था। बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो एक हिस्सा किसका था? तो सभ्य आज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सफार ने किया था। उसके बाद देखिए सभ्य आज्ञा आंदोलन जो है किसकी असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था? तो वह दिए थे रचनात्मक कार्यक्रम को। करा है सभ्य आज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया था? तो रचनात्मक कार्यक्रम को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? वह थी पटना से। गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, जबकि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वह तेज बहादुर सप्रू। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अधिवेशन में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पहली बार पारित हुआ था? तो कराची अधिवेशन 1931 में। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो वह लंदन से भारत लौटे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो यह रहा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर, यह असफल रहा था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो प्रथम और तृतीय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भाग नहीं लिया था। आगे की सांप्रदायिक पंचायत, पूना पैक्ट एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, तो अछूतों के लिए बनाया गया था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो वह दिया गया था 71 व 147। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, तो यह हुआ था पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी 1934 में। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो वह जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो वह किए थे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। लोकमान लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो लोकनायक की उपाधि दिया गया है। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, यह अप्रैल 1946 से मनाया जाता है। अब देखिए प्रांतीय चुनाव, त्रिपुरी संगठन और पाकिस्तान की मांग। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिवेशन के तहत किया गया था? तो 1935 का अधिवेशन में किया गया था। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो यह कार्यकारिणी कमेटी 1937। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो वह हुए थे सुभाष चंद्र बोस। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना। करा कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो रहमत अली ने लिखा था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, तो यह 1940 में किया गया था। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 एवं क्रिस मिशन 1942। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? वह ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आंदोलन किसके प्रधान सत्याग्रह कौन थे? यानी प्रथम सत्याग्रह पूछ रहा है, तो प्रथम थे विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किए थे? तो विनोबा भावे ने प्रारंभ किए थे। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया था, तो पवनार महाराष्ट्र से चालू किए थे। उसके बाद देखिए कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने प्रयोग किए थे। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांक चेक था? तो वह थे महात्मा गांधी ने बोला था। आगे की सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचा था, तो मार्च 1942 में पहुंचा था। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो का नारा संबंधित है तो भारत छोड़ो आंदोलन से। बलदेव सहराय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दिया था, तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व था तो महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किसने किया था? तो उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकीर का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो वह चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहा? तो वह रहा था बिहार और संयुक्त प्रांत में। राजेंद्र प्रसाद
को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो बांकीपुर जेल में। दिसंबर 1942 को श्री युगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए, तो वह पटना। जबकि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी, तो श्रीमती राम प्यारी थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो आगा खां पैलेस में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धर पकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था, तो वह था मुंगेर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिला था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार का वह नेता जो बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, तो श्री कृष्ण सिंह ने। उसके बाद देखिए 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकलकर भाग गए थे, तो वह दीपावली उस दिन था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, तो जयप्रकाश नारायण। उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बारे में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले समान सूचक नेताजी किस देश ने जोड़ा था, तो वह जर्मनी ने। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आईएनए किसके द्वारा यानी किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना किया था, तो मोहन सिंह भाखड़ा ने। भारतीय राष्ट्रीय नेता यानी आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1942 में। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई था, तो तत्कालीन मल्ल में। आगे की अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े थे, तो सिल भद्रा याई जी। आगे की सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, तो स्वराज द्वीप दिया था। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो वह थे भुल्ला भाई देसाई। आगे की इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों में से एक सदस्य जो भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन, अंतिम सरकार और भारत की स्वतंत्रता। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो सर पी लॉरेंस के द्वारा किया गया था। यह कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं था, तो जे एंड्रू जो है इसका हिस्सा नहीं था। यह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो बेबल जो है इसके कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। जबकि 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के एक सदस्य नहीं था, तो रेमजे मैकडोनल्ड इसका सदस्य नहीं था। उसके बाद देखिए 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को रेखांकित करने के लिए गठित 2 सीमाओं आयोग का नेतृत्व किया गया था, तो श्री रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था, तो सत्ता हस्तांतरण के लिए और संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों को वार्ताएं की थी, तो अबुल कलाम आजाद थे। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था, तो वह दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद देखिए कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो वह किया गया था सरदार पटेल की अध्यक्षता में। 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य तथा कृषि विभाग था। अंतिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो लियाकत अली खान थे। जबकि वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था, तो वह सौंपा गया था जगजीवन राम को। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो जेबी कृपलानी ने। जबकि स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो श्री राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो राजगोपालाचारी थे। जबकि इंग्लैंड के लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था, तो वह हुआ था 16 जुलाई 1947 को। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित की जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था, तो जून 1948 तक। आगे कि भारत का संवैधानिक विकास रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो 1773 में। उसके बाद देखिए कि जिस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था, हुआ था 1786 का एक्ट। नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था, तो 1853 में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था, तो यह किया गया था 1835, 1867, 1878, 1908, तो ये चारों में किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथन का सही बताइए। इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियम किया गया था, ये सही है। इसे गॉन्गिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है, यह भी सही है। जबकि इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, यह भी सही है। आगे की किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था, तो वह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत पारित किया गया था। आगे देखिए कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है, तो सर लियोनी कार्टिस को माना जाता है।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी है। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज था। उसके बाद देखिए भारतीय उच्चायुक्त के पद पर सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम से। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था, तो प्रांतीय द्वैत शासन समाप्त किया था, जबकि केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ किया था। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो थे लेकिन परंतु इसमें इंजन नहीं है? तो वह 1935 का अधिनियम। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? तो वह है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। यह नहीं है। अब देखिए विविध, आधुनिक भारत का विविध देखते हैं जो कि अंतिम चैप्टर है, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। पहले की रजनी पामदत्त ने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। आगे की न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेख यानी लेख श्रृंखला यानी 1993 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस यानी इन लेख को उल्लेख कौन किए थे? तो वह किए थे अरविंद घोष। आगे किसने कहा कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो महात्मा गांधी। उसके बाद देखिए एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो टीबी मैकाले ने कहा था। सही युग में देखिए तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये सही है। 1919 में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ था, यह भी सही है। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। वे समाजवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारों और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे? तो जवाहरलाल नेहरू। शराबबंदी आंदोलन 1922 के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो अरुणा असफ अली ने। घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सूरत विभाजन जो हुआ था 1907 में, मार्ले मिंटो सुधार जो आया था यह 1909 में, और होम रूल जो आया था 1916 में, और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। अगर देखिए हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व अभ्यस्त अकर्मों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोले थे। ऐतिहासिक मूल्य के लिए प्रसिद्ध भारत माता को पेंट किया गया था, अभिन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। आगे की नील विद्रोह, होम रूल लीग, बंगाल का विभाजन और जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले कौन हुआ था? तो नील विद्रोह जो हुआ था सबसे पहले हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 1916 में, और फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा पूरी दुनिया को प्रेरित करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाईचारा। अंबाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से संबंधित थी? तो वह थी कर्नाटक से। यानी अंबाबाई जो थी वह किस राज्य से थी? तो वह कर्नाटक से। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो मौलाना हजरत मोहानी ने उठाया था। करा कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय संयुग सेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीब वर्ष पहचानिए? वह होगा 1925 और 1925 में। कलानुक्रमिक रूप से प्रथम है क्रिप्स मिशन के भारत आगमन, होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन और गांधी इरविन समझौता। तो होम रूल लीग जो है यह पहले आएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो अबुल गफार खां को ही फ्रेंटियर गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी भी अबुल खान गफर को कहा जाता है। खान अबुल गफार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड शॉर्टर्स के नाम से जाना जाता है। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को इस नाम यानी किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बैथी के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो यह बिहार के रहने वाले थे। 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह पटना में हुआ था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? यह हजारीबाग जेल में भेजा गया था। करा कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में यह एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, तो कुर्मी जाति जो पहले नहीं था। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो अबुल कलाम आजाद थे। निम्न जोड़ी सही है, यानी CR दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। पंजाब भूमि
अलगांव अधिनियम पारित हुआ था? तो 1900 ईस्वी में पारित हुआ था। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट माइंड ब्रांड कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। कि बरदौली जो है यह कहाँ है? गुजरात में। जबकि चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। यरबदा जेल कहाँ है? महाराष्ट्र के पुणे में। जबकि नोआखली कहाँ है? यह बांग्लादेश में है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मिशनरी ऑफ चैरिटी कहा जाता है। निम्नलिखित युद्धों का सही कलमानुकृत क्रम क्या है? तो पानीपत का युद्ध 1526 में। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1576 में। पलासी का युद्ध जो हुआ था, तो पलासी का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1757 में। जबकि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इसको सजाना है तो पहले कौन हो जाएगा? पानीपत का युद्ध, उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, उसके बाद पलासी का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध हो जाएगा। अब देखिए साहित्य, कला, संस्कृति और पुरस्कार के बारे में। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य जो है पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल हैं। जबकि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय हैं। उसके बाद देखिए पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? तो दादा भाई नौरोजी ने। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो CR दास के द्वारा लिखा गया है। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल संपादित किया गया था। उसके बाद देखिए उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राजनीतिक रत्नाकर का लेखक कौन है? तो वह है चन्नेश्वर हैं। झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत श्यामलाल प्रसाद ने लिखा था। ए गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया है। बंगाल नाटक निर्दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। अब देखिए कि राज और नृत्य, जैसे आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है? बुर्रा, असम का बिहू और हिमाचल प्रदेश का नट्टी, राजस्थान का धूमर। इसको याद रखिएगा। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। जबकि किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो नेशनल मंडेला को प्रदान किया गया। कहा कि खुशवंत सिंह, अरुण शौरी, धर्मवीर भारती और कमलेश्वर में से रमजे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पत्रकार कौन है? तो अरुणा शौरी है, यानी अरुण शौरी हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सेम रेमिनेसेंस के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो आज हम पढ़ें टोटल घटना चक्र का वन लाइनर हिस्ट्री के बारे में खत्म कर लिए हैं, जिसमें आधुनिक भारत आज खत्म किया है। इससे पहले प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का वीडियो जो है वह प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ इसे समाप्त करते हैं। आप मेहनत से तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।